जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दें, अपना फीडबैक हमें प्रोवाइड कराएं और इस क्लास को हमारे जितने भी लर्नर्स हैं उन सभी के पास शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकें। क्योंकि आप सभी जानते हैं इस चैनल के माध्यम से आपको होम साइंस की फुल प्रिपरेशन करवाई जाती है, साथ ही साथ आपका जीके जीएस का पार्ट भी कवर किया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बट उसको करने से पहले हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था एक बार क्विक रिवीजन के माध्यम से देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था विश्व स्वास्थ्य संगठन की गतिविधियां यानी कि एक्टिविटीज़ ऑफ WHO। ध्यान दीजिएगा, ये हम कवर कर रहे हैं फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस यानी कि भोजन एवं पोषण विज्ञान के अंतर्गत ये टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। इसमें हमने जो है विशिष्ट रोगों का निरोध एवं नियंत्रण, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, मानव शक्ति का विकास, जैव चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं का अन्वेषण, स्वास्थ्य सूचनाएं व ज्ञानवर्धन पत्रिकाएं प्रकाशित करना, स्वास्थ्य कार्यक्रमों का नियोजन एवं क्रियान्वयन, ये जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन की गतिविधि यानी कि एक्टिविटीज ऑफ WHO, इन सभी को हमने बहुत ही डिटेल में हमारी प्रीवियस क्लास के माध्यम से कवर किया था। तो ये तो हमारी प्रीवियस क्लास थी, आप जा करके देख सकते हैं। मॉर्निंग में सुबह 9 बजे की क्लास हुई थी। इसमें बहुत ही डिटेल में हमने इन सारी ही एक्टिविटीज़ को जो WHO के द्वारा चलाई गई बहुत ही डिटेल में कवर किया था। आज की क्लास में हम करेंगे यूनिसेफ के बारे में कि यूनिसेफ क्या है, यानी कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। देखते हैं। तो यूनिसेफ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। WHO हमारा कवर हो गया, ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुपोषण के बचाव के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया जिसमें हमारा WHO था, उसको तो हमने कवर कर लिया कि उसकी क्या एक्टिविटीज़ है, WHO ने किस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है योगदान दिया कुपोषण से बचाव के लिए पूरे विश्व के लिए, वो सब हमने जान लिया। अब हमारी जो दूसरी संस्था है वही यूनिसेफ है, इसको हम पढ़ते हैं। तो यूनिसेफ ये भी क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO की एक विशिष्ट शाखा, स्पेशल ब्रांच है। क्या, यूनिसेफ। ध्यान दीजिएगा, यूनिसेफ क्या है, तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या है, एक विशिष्ट शाखा है यानी कि स्पेशल ब्रांच है। इस संगठन की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। आपको पता होना चाहिए यूनिसेफ की स्थापना कब हुई, तो 11 दिसंबर 1946 को। कमेंट के माध्यम से बताइए कमेंट बॉक्स में WHO की स्थापना कब हुई। पहला हमने क्या देखा था, WHO हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था WHO के बारे में पढ़ा ना हमने। अगर आपने डिटेल में क्लास देखी होगी तो बताइए उसकी स्थापना कब हुई। वही दूसरा हम जो देख रहे यूनिसेफ, तो इसकी स्थापना ध्यान दीजिएगा कब हुई, 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका को देखते हुए बालकों की आपात आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सर्वसम्मति से एक कोष यानी कि फंड का अधिदेश स्वीकृत किया गया था, जिसे यूनिसेफ नाम दिया गया। यूनिसेफ प्रारंभ में चीन, यूरोप आदि देशों में युद्ध की विभीषिका से ग्रसित बालकों को वस्त्र, भोजन, औषधियाँ व अन्य उपयोगी सामान वितरित करने का कार्य कर रही है। इस संगठन द्वारा किया गया यह कार्य अत्यंत ही सराहनीय, प्रशंसनीय एवं प्रभावी रहा। इस संगठन की कार्यकुशलता एवं उपयोगिता को देखते हुए दिसंबर सन 1950 में यूनिसेफ शासन देश यानी कि यूनिसेफ मैंडेट में आवश्यक परिवर्तन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, उन अविकसित एवं विकासशील देशों में जहां अनगिनत बालक आवश्यकता के अभाव में असमय ही दम तोड़ देते हैं यानी कि समय से पहले ही मर जाते हैं, उनके हित के लिए कार्य करना। सन 1953 में यूनिसेफ को संयुक्त राष्ट्र संगठन UNO का एक अस्थायी अंग बना दिया गया तथा अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल एवं आपातकालीन अर्थात इमरजेंसी शब्दों को हटा दिया गया, परंतु यूनिसेफ संक्षिप्त नाम की लोकप्रियता को बरकरार रखते हुए इसका नाम यूनिसेफ ही रखा गया। यह संगठन 1950 से ही विश्व के विकासशील देशों के बालकों की उन्नति के लिए निरंतर प्रयत्न कर रहा है। अब यूनिसेफ को विस्तृत रूप में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब यूनिसेफ को विस्तृत रूप में क्या नाम दिया जाता है कि तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, और शॉर्ट में क्या कहता है,
यूनिसेफ कहते हैं। यह विश्व के 190 देशों के बालकों की सुरक्षा एवं उनके अधिकारों के लिए काम कर रहा है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और वहीं WHO का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ है, वो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, आपको पता होना चाहिए, न्यूयॉर्क में है। परंतु यूनिसेफ की अधिकांश प्रदत्त व्यवस्था का संचालन कौन करता है? कोपेनहेगन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? कोपेनहेगन द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त जिनेवा, टोक्यो और सिडनी में भी यूनिसेफ के कार्यालय स्थापित किए गए हैं। यूनिसेफ की भारत की राष्ट्रीय शाखा नई दिल्ली में है। यूनिसेफ का उद्देश्य क्या है, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य उन देशों को आर्थिक सहायता एवं सहयोग देना है जो मातृ एवं शिशु रोग के निवारणार्थ तथा उनके उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए क्या है? संघर्षशील है। यूनिसेफ आहार एवं कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, FAO, यूनेस्को तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के साथ मिलकर तथा उनके सहयोग से विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन करती है। वर्तमान में यूनिसेफ विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के सहयोग से मलेरिया, क्षय रोग एवं यौन रोग यानी कि वल्नरेबल डिजीजेस के उन्मूलन के लिए कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त यह विभिन्न देशों के मातृ एवं शिशु रोग के उन्मूलन, बाल स्वास्थ्य, पोषण, पर्यावरण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति, स्वास्थ्य केंद्रों, स्वास्थ्य शिक्षा आदि के लिए कई कार्यक्रमों को चलाने में सहयोग देता है। बालक राष्ट्र की निधि है। राष्ट्र की इस अमूल्य संपत्ति की रक्षा आवश्यक है। इस धारणा के साथ यूनिसेफ बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए जी जान से प्रयत्न कर रहा है। बच्चों के भोजन, पोषण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि को उपलब्ध कराने हेतु यूनिसेफ द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे कि भारत और यूनिसेफ ने सन 1949 से ही भारत में अपना कार्य करना आरंभ कर दिया था। कब से कर दिया था? 1949, यानी कि 1949 से ही। भारत प्रतिवर्ष 60 लाख रुपए की राशि यूनिसेफ को सहायता स्वरूप प्रदान करता है। जी हाँ, यूनिसेफ की सहायता के लिए भारत प्रतिवर्ष कितना पैसा देता है? तो 60 लाख रुपीस की राशि यूनिसेफ को वो प्रदान करता है। $5 मिलियन की राशि प्रतिवर्ष यूनिसेफ से प्राप्त करता है। और कितना पाता है वो? $5 मिलियन की राशि प्राप्त करता है। भारत में अब तक यूनिसेफ के द्वारा 111 प्रयोगशालाओं के लिए आवश्यक उपकरण, 163 अस्पताल, 2500 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा 7000 उपकेंद्रों हेतु आवश्यक उपकरण एवं अन्य पदार्थ प्रदान किए गए हैं। कई भ्रमणशील इकाइयां यानी कि मोबाइल यूनिट्स तथा गाड़ियां भी यूनिसेफ के सहयोग से प्राप्त हुई हैं। यूनिसेफ द्वारा भारत में कई केंद्र व फैक्ट्रियों की स्थापना भी की गई है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं वो देख सकते हैं कौन कौन से। दुग्ध केंद्र बम्बई, मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं नर्सिंग केंद्र कहाँ पे? कलकत्ता। तीसरा बाल रोग चिकित्सा केंद्र, ये कहाँ पे है? मद्रास। DDT फैक्ट्री कहाँ? दिल्ली। पेनिसिलिन फैक्ट्री कहाँ? पिंपरी, पूना के पास। तो ये कुछ जो है फैक्ट्रियों की स्थापना भी यूनिसेफ के द्वारा की गई है। इतना ही नहीं, यूनिसेफ द्वारा गरीब बच्चों में दूध पाउडर रूप में दूध का मुफ्त वितरण भी किया जाता है। उच्च प्रोटीन युक्त मूंगफली सहित पोषाहार के उत्पादन में भी यह संगठन सहायता प्रदान कर रहा है। महिला स्वास्थ्य विजिटर यानी कि लेजीड हेल्थ विजिटर, मिडवाइफ तथा नर्स आदि के लिए प्राथमिक परिचर्या बॉक्स यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स भी उपलब्ध करवाता है। पोषण संबंधी ज्ञान के प्रचार प्रसार में तथा मातृ एवं शिशु के स्वास्थ्य सुधार के लिए यूनिसेफ जी जान से प्रयत्न कर रहा है। भारत में यूनिसेफ ने 1959 यानी कि 1959 में विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा आहार एवं कृषि संगठन यानी कि FAO की सहायता एवं सहयोग से विस्तृत पोषण कार्यक्रम अर्थात एक्सपेंडेड न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स चलाया। इस कार्यक्रम का संचालक महिला मंडल से किया गया। सन 1963 यानी कि 1963 में पुनः इसी कार्यक्रम में गर्भवती एवं धात्री माताओं के लिए भी पोषण सेवाएं तैयार की गई तथा इसका नाम व्यवहारिक अप्लाइड पोषण कार्यक्रम
रखा गया। क्या रखा गया है? व्यवहारिक अप्लाइड पोषण कार्यक्रम रखा गया। सन 1980 से 90 में यूनिसेफ ने भारत सरकार के सहयोग से सुदूर गांवों में निवास करने वाली जनता तक अपनी सेवाएं, सुदूर मतलब दूर के गांवों में निवास करने वाली जनता तक अपनी सेवाएं पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए यह संगठन निरंतर प्रयत्नशील है। यूनिसेफ में शिशु के स्वास्थ्य स्तर एवं जीवन की गुणात्मकता को उन्नत रूप से सुधारने के लिए प्रयत्न करता है। शिशु मृत्यु दर 110 से लेकर 1000 से 87 से 1000 तक घटाने तथा सन 2000 एडी तक इसे 60 से 1000 से भी नीचे ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। शिशु मृत्यु दर सन 1915 में 87,000 से 1000 थी, 37,000 से 1000 थी, जो कि वर्ष 2020 तक घटकर 32,000 से कितनी हो गई? 1000 हो गई। यूनिसेफ के कार्य देख लेते हैं, यानी कि फंक्शंस ऑफ यूनिसेफ। बच्चे ही देश के भावी कर्णधार हैं। देश का उज्जवल भविष्य व उन्नति इन्हीं बालकों के उत्तम स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। इसीलिए यूनिसेफ भारत सरकार के साथ मिलकर बालकों के स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। यूनिसेफ के कार्य क्या क्या है? फंक्शंस ऑफ यूनिसेफ: शिशु पोषण यानी कि चाइल्ड न्यूट्रिशन, शिशु स्वास्थ्य चाइल्ड हेल्थ, बाल विकास एवं जीविता यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल, प्राथमिक स्वास्थ्य संरक्षण प्राइमरी हेल्थ केयर, जल और स्वच्छता अर्थात वाटर एंड सैनिटाइजेशन, शिक्षा अर्थात एजुकेशन, सार्वभौमिक प्रशिक्षण यानी कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, परिवार और शिशु कल्याण यानी फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर, आपातकालीन सहायता एवं पुनर्वास व्यवस्था अर्थात इमरजेंसी एड एंड रिसेबिलिएशन है। तो ये जो है कुछ कार्यक्रम है जो किसके द्वारा चलाए गए हैं? यूनिसेफ के द्वारा, यानी कि फंक्शंस ऑफ यूनिसेफ। इसकी चर्चा फ्रेंड्स हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास आई होप आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, एक बार क्विक रिवीजन के माध्यम से देख लेते हैं। तो आज की क्लास में हमने जाना यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ क्या है? तो यूनिसेफ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई? क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। 11 दिसंबर सन 1946 को हुई थी। इसका उद्देश्य हमने देखा। फिर साथ ही साथ हमने इसके कार्यक्रम मतलब किसके साथ मिलकर क्या कार्य कर रहा है, जैसे भारत और यूनिसेफ एक साथ मिलकर क्या कार्य कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो आज की क्लास आई होप आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे यूनिसेफ के कार्य यानी कि फंक्शंस ऑफ यूनिसेफ। तो आज की क्लास कैसे लगी, अपना फीडबैक हमें प्रोवाइड कराइएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।